दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय अपने YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित तमाम जानकारियां मैं अपने इस चैनल पर डालता हूं ताकि आपको इसकी बेहतर जानकारी हो सके और इसका लाभ ले सकें। और इसी श्रृंखला में आज यह एक नई वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। टेबल नंबर 814, LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान। आज न्यू एंडोमेंट प्लान टेबल नंबर 814 की तीसरी और आखिरी वीडियो देने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया है कि टेबल नंबर 814 न्यू एंडोमेंट प्लान को यदि कोई ग्राहक लेता है और दुर्भाग्यवश पॉलिसी लेने के बाद मैच्योर होने से पहले अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो मेरी LIC उसके परिवार को, उसके नॉमिनी को किस हिसाब से इकोनॉमिकल सपोर्ट करती है, इसकी जानकारी देने का प्रयास मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। तो यदि आप ये जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी राय यह है कि इस टेबल नंबर 814 का जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट है, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन और मैच्योरिटी की इंफॉर्मेशन मैंने दी हुई है, तो आप उसको जरूर देख लें ताकि इस प्लान की पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। LIC क्या कहती है कि यदि कस्टमर की डेथ पॉलिसी की मैच्योरिटी से पहले हो जाती है और कस्टमर की जो पॉलिसी है पूर्णतः अवस्था में, चालू अवस्था में रहती है, यानी सारी की सारी प्रीमियम समय से जमा रहती है, तो कस्टमर की नॉमिनी को मेरी LIC कैसे सपोर्ट करेगी? तो जो सम एश्योर्ड है वह सम एश्योर्ड रिटर्न हो जाएगा, यानी जितने का बीमा मेरा ग्राहक ले रहा है वो ग्राहक को पूरा का पूरा बीमे की रकम हम देंगे। उस समय तक उस पॉलिसी में टेबल नंबर 814 में जितना बोनस इकट्ठा हुआ होगा वह भी हम ऐड करके दे देंगे, और उस समय तक यदि कोई फाइनल एडिशनल बोनस है तो वह भी हम ग्राहक के नॉमिनी को दे देंगे। लेकिन है क्या, यह जो अमाउंट है, यह जो टोटल प्रीमियम कस्टमर ने जो जमा किया हुआ है उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। डेथ के समय तक जितनी प्रीमियम कस्टमर ने जमा की है उसके 105% से कम नहीं होना चाहिए। अब ये प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम का मतलब है बेसिक प्रीमियम से। अब चूंकि कस्टमर जब प्रीमियम जमा करता है तो उसके अंदर कस्टमर सर्विस टैक्स भी दे रहा है। अगर कुछ कस्टमर ने एडिशनल राइडर लिया हुआ है, जैसे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लिए हैं या टर्म राइडर लिए हैं या कुछ भी अगर राइडर लिए हुए हैं, तो वो प्रीमियम को छोड़कर बात कर रहा हूं। बेसिक प्रीमियम जितनी भी कस्टमर ने जमा की है उसके 105% से ये जो डेथ क्लेम पर पेमेंट होने वाला है वो कम नहीं होना चाहिए। इसको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सपोज दैट 30 साल के व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 लाख का बीमा लिया और प्लान का जो टर्म है वो 21 साल चूज करते हैं कि 21 साल तक वो प्रीमियम जमा करेंगे। तो अब इनकी जो सालाना बेसिक प्रीमियम आएगी वो आएगी 45,069 रुपए। बेसिक प्रीमियम है, बेसिक प्रीमियम में कोई भी वो सर्विस टैक्स या किसी तरह का राइडर ऐड नहीं है। बेसिक प्रीमियम पर मैं बात कर रहा हूं। अब सपोज दैट कस्टमर ने पॉलिसी लिया और प्रीमियम जमा करना चालू कर दिए, लेकिन दुर्भाग्यवश अगर कस्टमर ने पॉलिसी, मान लेते हैं कि 3 साल पॉलिसी चलाई और पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर ही कस्टमर की डेथ हो गई, तो 45,069 गुणे 3 यानी 1,35,207 रुपए मेरे कस्टमर ने जमा कर दिया LIC में। और कस्टमर की डेथ हो गई तो अब सबसे पहले क्या होगा कि जो प्रीमियम है वो यहीं बंद हो जाएगी। अब पॉलिसी की किस्त नहीं देनी है। अब कस्टमर का जो नॉमिनी है वो क्लेम सबमिट करेगा।
क्लेम सबमिट करने के बाद LIC क्या पेमेंट करेगी? LIC कहती है कि हम बेसिक सम एश्योर्ड, टोटल बोनस जितना उस समय तक का है और FAB हम कस्टमर को वापस करेंगे। यानी है क्या? 10 लाख का बीमा दे दिए। अब 21 साल के टर्म के लिए 814 नंबर टेबल में 48 रुपए बोनस दर है। तो 1000 का गुणा कर दिए। 1000 का गुणा करने के बाद हमको जो बोनस मिलेगा वो 1 साल का मिलेगा, लेकिन पॉलिसी चूंकि 3 साल चली हुई है तो 3 का गुणा करके हम 3 साल का टोटल बोनस निकाल दिए, प्लस जो FAB होगा पॉलिसी में ऐड करके LIC जो है देगी। कितना टोटल मिला? 14,40,000 रुपए, और इसके ऊपर FAB जोड़कर और मिलेगा। कस्टमर ने जमा कितना किया है? 1,35,207 रुपए कस्टमर ने जमा किया है, और मेरी LIC इकोनॉमिकल सपोर्ट कितना कर रही है उस कस्टमर के नॉमिनी को? 14,40,000 रुपए प्लस FAB। तो आई होप आप डेथ क्लेम में क्या बेनिफिट होता है इसको समझ पाए होंगे। लेकिन यदि फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415848410 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। यदि आप मुझसे मेरी सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल के ऊपर जाइए और रितेश LIC एडवाइजर डालकर सर्च करते हैं, या यूट्यूब पर भी रितेश LIC एडवाइजर डालकर सर्च करते हैं तो यूट्यूब पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, जिसके जरिए आप तमाम हमारी जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। गूगल आपको मेरी तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट के लिंक दे देगा, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं, और यदि आप मुझसे जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमारे लिए कोई राय है, तो मैं उसका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट यह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय डालें, और यदि आप चाहते हैं कि मेरे चैनल की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, भविष्य में भी आपको इसकी पोस्ट मिलती रहे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।